जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्लास 10th का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग का वो अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे और आपका 4 मार्क्स पक्का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, मैच द फ्लोइंग। आपको क्या करना है, ओनली मैच करना है। यहां पे क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम्स ऑफ 10 रुपी क्वाइन। 10 रुपी क्वाइन का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो 10 रुपी क्वाइन का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैंने आपको सर्कल में बताया था, यहाँ पे बन रहा है, ये सेंटर है और यहाँ से एक सेक्टर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेक्टर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होगा 360। सेकेंड में है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर प्लस 2r। क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट में आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको मैच कर देना यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ बॉल, ठीक है। बॉल में कितना है, एयर कैसे कितना है वो आपको कैसे निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन बॉल मतलब क्या, स्फेरिकल है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके साथ मैच कर देना है ना, एकदम आसान है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वार्टर क्वाड्रेंट। ओके सॉरी ये मिस्टेक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया हम क्या निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। किससे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से। ये क्वाड्रेंट होता है तो इसकी एरिया हम निकाल लेंगे कितने से, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से। तो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन की वॉल्यूम आपको पता होगा क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ बॉल। वॉल्यूम ऑफ एयर इन बॉल का कितना होगा, आपको बॉल में क्या है, बॉल का आपको वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल टाइप में है तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, और एक पूछा गया है क्या, एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आपको याद रखना है पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों क्या होता है, सेम ही बातें हैं। तो ये क्या हो गया 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको मैच करते जाना है। चलिए सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चंस का 4th नंबर में है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब साइड का क्या रहेगा, क्यूब होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होगा 360। और आपको पूछा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। क्या बोला है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इसके साथ आपको क्या करना है, मैच कर देना है। तो सीधा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में क्या है, आपको पूछा गया है क्या डैश वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपके एक दूसरे के क्या करना है, इक्वल में रखना है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे क्या होगा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम्स ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। दूसरे नंबर में देख लीजिए क्या दिया गया है, सेकंड में बोला है क्या, डैश वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के आपको इक्वल टू में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दिया गया, क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 ये क्या होता है, पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4, ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और राइट साइड में देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक दूसरे के आपको किससे मैच करना है, इसको आपको सेकेंड से मैच कर देना है। तो ये हमारा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यही सर्कल है मान लीजिए, इसका क्वाड्रेंट का निकालना है। क्या करना है, क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मतलब एक पार्ट्स का निकालना है। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सेकेंड में देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, इसका आपको क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2 + 2r। तो इस प्रकार से जो आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ये सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा और अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो ये सारी जानकारी था जो आपके 4 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सारे पेपर्स का क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से मैं बना दिया हूं। ठीक है, आगे देख लीजिए 6 में क्या बोला है, ये भी ध्यान देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दिया गया। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 4/3 सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहां पे याद रखना है आपको, सबसे पहले 6 नंबर में क्या याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको आपको मिला देना है। सेकेंड में देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे देखिएगा आपको बोला पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आपको पता है पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब आपको पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस था। तो जितने सारे क्वेश्चंस आपको समझाया हूँ ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आप सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।